कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम प्राणायाम नहीं, एक शुद्धि क्रिया है। योग में 6 कर्मों के अंतर्गत शुद्धि क्रियाओं में आता है कपालभाति प्राणायाम। पहला, नेति क्रिया के माध्यम से हम नोस्ट्रिल वाले एरिया की सफाई करते हैं। धोती क्रिया से आमाशय की सफाई होती है। त्राटक से आँखों की सफाई होती है। नौली क्रिया से पेट के ऑर्गन्स की सफाई होती है और कपालभाति से हमारे फेफड़ों की सफाई होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो नाक में जो बाल होते हैं, तो बाहरी धूल मिट्टी उस सांस में, उस हवा में जो मिली रहती है, तो नाक के अंदर जो बाल होते हैं उसमें चिपक जाते हैं और जो सूक्ष्म कण होते हैं वो हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो फेफड़ों की सफाई कर देते हैं। अब कपालभाति करने के लिए कुछ मैं सावधानियां बताती हूँ। अब कपालभाति को करने के लिए कुछ सावधानियां हैं। सावधानियों में जैसे हार्ट डिजीज जिनको हो उनको कपालभाति बड़े सावधानी से करना चाहिए या किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। और जब शरीर में बुखार और जब शरीर में फीवर हो, जब फीवर की शिकायत हो, बुखार हो, तो उस टाइम पे भी कपालभाति नहीं की जाती है। कपालभाति को फास्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कपालभाति की तासीर गर्म होती है और हमारा शरीर और गर्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि कपालभाति जैसे 3 मिनट करा तो उसका हमें उससे दुगना अनुलोम विलोम करना पड़ता है ताकि जो शरीर का तापमान रहे वो बैलेंस रहे, नहीं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। गर्भावस्था के समय भी कपालभाति को नहीं करते हैं और लेडीज़ मंथली प्रॉब्लम जो होती है उसमें भी कपालभाति को नहीं किया जाता है। हर्निया के रोगियों को भी कपालभाति नहीं करना चाहिए और जब हाल में ही पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन हुआ हो 6 महीने के बाद ही कपालभाति को किया जाता है। अब करने के तरीके में सबसे पहले किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे, हाथों से ध्यान मुद्रा को लगाएंगे, हाथ दोनों उंगलियों को आपस में ऐसे मिलाते हुए ध्यान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे। कमर और गर्दन को हमेशा सीधी रखेंगे और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए कपालभाति स्टार्ट करेंगे। और जो बिगनर होते हैं उनको क्या करना है कि सावधानी, और जब बिगनर होते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ देर बाद उनके कमर में दर्द आने लग जाता है और वो फिर कपालभाति छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे को दिक्कत होती है, मेरे बस का नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। जब कमर और गर्दन सीधी रहेगी तो फिर कमर में दर्द नहीं आएगा। और शुरुआत में हम 10 स्ट्रोक मारेंगे, जैसे 10 स्ट्रोक मारे, फिर रिलैक्स हो गए, हाथ पैर हिला के थोड़ा अपना कंफर्ट हो गए, फिर से 10 और मारना है, फिर अपना रिलैक्स हो गए। जब दिक्कत होती है तो छोड़ दिया और फिर से अपना इसको कंटिन्यू रखा। तो शुरू के दिन हमने 30-40 ही मारे, सिर्फ 30-40 मारने के छोड़ दिया। 30-40 मारेंगे जब स्ट्रोक तो उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट डे हम उसको 45 तक मारेंगे, फिर धीरे धीरे 50, ऐसी काउंटिंग करते हुए धीरे धीरे उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन पहले ही दिन अगर मैं सोचूंगी कि मैं 10 मिनट करूं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा साधना की ज़रूरत होती है और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब साधक पुराना हो जाता है तो आधा घंटे बैठ के कपालभाति करता है, या किसी को सीरियस प्रॉब्लम जब होती है तो उनको आधा 1-1 घंटे कपालभाति कराया जाता है। लेकिन अगर शरीर में कोई दिक्कत नहीं है और स्वस्थ इंसान है तो पर डे अगर 5 या 10 मिनट भी अगर कपालभाति करता है तो उसी से पूरा बेनिफिट मिल जाता है हमें। लेकिन हमें क्या करना है, कपालभाति से ज़्यादा टाइम हमें अनुलोम विलोम पे देना है। डीप ब्रीदिंग वाली जो भी प्राणायाम है, हमें डीप ब्रीदिंग वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये हो गया। इसके बाद कई लोगों को क्या होता है कि जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं सांस अंदर ले रहा हूँ या ले रही हूँ या बाहर छोड़ रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि हम हाथ को सामने रखेंगे और जैसे मोमबत्ती पे को फूंक मारते हैं तो हम मुंह खोल के मारते हैं। तो हमें क्या करना है, मुंह खोलना नहीं है, मुंह बंद रखना है और उस हवा को हमें नाक से बाहर छोड़नी है। हाथ सामने रखा तो हमें क्या होगा, अपनी त्वचा पे, अपनी स्किन पे हमें क्या होगा, इसका फील होगा कि हमारे नाक से सांस आ रही है और स्किन को टच कर रही है। और अगर हम सांस अंदर लेते हैं फिर हाथ सामने रखते हैं तो उसका फील पता नहीं चलता है।
तो यही हमारी सबसे अच्छी वो है कि हम जब बाहर सांस देंगे तो पता चल जाएगा कि हम सांस छोड़ रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं। सेकंड इसमें क्या है कि पेट से भी पता चलता है। जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, और जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो पेट फूलता है। तो इसमें भी यही ध्यान रखेंगे, अपने हाथ को पेट के ऊपर रख देंगे और सांस फोर्सली बाहर छोड़ेंगे। वैसे इसमें भी सांस बाहर भी आती है और अंदर भी आती है, बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है, लेकिन हमें फोकस अभी किस में करना है? बाहर छोड़ने में। जब हम झटके से बाहर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सांस इतनी जल्दी अंदर आ जाएगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि सांस कब अंदर आई। बाहर और अंदर सिर्फ हमें बाहर छोड़ने पे। तो इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। और जिनको गैस की समस्या ज़्यादा होती है, बार बार गैस बनती है, तो वो ध्यान मुद्रा की जगह वायु मुद्रा लगा सकते हैं। जितनी देर भी हम प्राणायाम करते हैं तो वायु मुद्रा लगा देंगे। ये जो हमारी उंगली होती है इसको अंगूठे के नीचे ऐसे जड़ में लगा देंगे और ऊपर से उसका अंगूठा रख देंगे। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, हल्का सा ऊपर से प्रेशर कर देना है उसमें। और दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में लगाना है। कमर गर्दन सीधी और सांस बाहर छोड़नी है। आंखें बंद रखेंगे, सिर्फ अपनी सांसों में ध्यान देंगे। शुरू में धीरे से ही करेंगे। और जो बीपी जिनका हाई रहता है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग क्या करेंगे कि झटके के साथ कपालभाति नहीं करेंगे, बहुत स्लो करेंगे। ऐसे करेंगे। हल्के हल्के, एकदम हल्के हल्के हम कपालभाति करेंगे। जो नॉर्मल हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपनी कंफर्ट के हिसाब से करेंगे। और जब पुराने हो जाते हैं साधक, बहुत टाइम हो जाता है, तो वो अपना फास्ट भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जिसको जो कंफर्ट लगे उस हिसाब से करेंगे। और थोड़ा जब पुराने हो जाते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ अपने पेट और सांसों पे फोकस करना है। इसमें हमें सांसों और पेट के अंदर बाहर जाने पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। और थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।